औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसका न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 जो कि पहला न्यूमेरिकल है, चलते हैं उसकी स्टेटमेंट की जानिब। और याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि किसी भी किस्म का अगर आपने सोल्यूशन करना है, जवाब देना है किसी भी सवाल का, सबसे पहले क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी? 2.1 numerical. Suppose in a rectangular coordinate system, a vector A has its tail at point P -2 -3 की एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। मैंने डायग्राम में आपको शो कराया हुआ है। उसमें एक वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसकी जो टेल है वो है -2 -3। अब ये -2 और -3 देखें, ये एक्स एक्सिस को वैल्यू रिप्रेजेंट करती है और ये वाई एक्सिस को। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एंड इट्स टिप, और उस वेक्टर की जो टिप है वो है एट पॉइंट Q39। ये उसकी टिप मैंने शो कराई है। और ये है 3 और 9। ये देखें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई वाली भी, इसलिए यहाँ पे ये लाई कर रही है इसकी टिप। आप डायग्राम से बहुत इसको इजीली समझ सकते हैं। करना क्या हमने? डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हमने जो P और Q ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। तो सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अब डाटा। डाटा मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और मालूम क्या करना है। तो हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। ये इनकी वैल्यूज़ हैं -2 -3 और Q की है 3 और 9। मालूम क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जिसको हम लिखेंगे PQ। और हम इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो R इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं और पोजीशन वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब कैलकुलेशंस की जानिब चलते हैं। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने इस पॉइंट P और पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर्स को लिखना है। वो क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। के ओरिजिन के हिसाब से जो है वो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट की, जो उस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम देंगे R1 का नाम। R1 इज इक्वल टू -2 I कैप -3 J कैप। अब ये I कैप और J कैप, इससे भी आप फेमिलियर हैं। आप जानते हैं कि I कैप और J कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं। I कैप इस चीज़ को शो करता है कि ये एक्स एक्सिस पर है और J कैप वाई एक्सिस पर। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम नाम देंगे R2 का, और वो होगा 3 I कैप प्लस 9 J कैप। ठीक है जी। अब हमने मालूम क्या करना है? इनके दरमियान में डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इन R1 और R2 का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। वो कैसे होगा जी? R2 माइनस R1। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R2 की वैल्यू हमारे पास है जी 3 I कैप प्लस 9 J कैप। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी R1 की वैल्यू जो कि है -2 I कैप -3 J कैप। अब क्या होगा? I कैप वाला I कैप वाले के साथ सॉल्व होगा और J कैप वाला J कैप वाले के साथ। तो ये होगा जी 3 I कैप, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2 I कैप। इसी तरह से अब हम लिखेंगे प्लस, ये प्लस 9 J कैप
और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3 जे कैप। देखें आई कैप वाले आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए और जे कैप वाले आपस में, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा आर, यानी R2 माइनस R1 जो है वो सिंपल हो जाएगा R के बराबर। तो R इज इक्वल टू 3 और 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस, इनको प्लस करें तो 12 जे कैप। अब हमने ये निकाला है एक वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डिस्टेंस के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस r का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम सिंपल r से भी लिख सकते हैं या आप मॉड भी यूज़ कर सकते हैं, r लिख दें या ये r लिख दें जो कि हमने अपने डाटा में लिखा था। तो वो किसके बराबर होगा जी, होता है जो आई कैप यानी x एक्सिस वाली वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस जो y एक्सिस वाली है j कैप के साथ वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड 12 है तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस में हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये आई कैप और जे कैप डायरेक्शन को शो करते हैं। तो हमारे पास आर कितना आएगा जी, अब सिंपल मैथ्स करनी है। 5 का स्क्वायर करें 25 प्लस 12 का स्क्वायर करें तो आता है 144, इनको आप ऐड कर दें तो ये आता है 169। तो आर हमारे पास फाइनली क्या आएगा 169 का स्क्वायर रूट करें तो आता है 13। अब क्योंकि हमें कोई यूनिट सेंटीमीटर से मीटर्स में नहीं दिया गया तो हम लिखेंगे 13 यूनिट्स। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आता है P और Q के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.1। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल 2.2 और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।